दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आज रात 11 बजे से यह 3 अनोखी घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगी। जिसका डर आपको सता रहा था, अब वही चीज आपके साथ होने वाली है। जिससे आप दूर भागते थे, जिससे आप पीछा छुड़वाना चाहते थे, वही चीज अब आपके साथ होने वाली है। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी नरक बना देगी। अगर आज भी इस वीडियो को पूरा नहीं देखा, तो दोस्तों कल का सूरज आपकी जिंदगी में बड़ा टहलका मचाएगा। क्योंकि दोस्तों, राहु इस समय मंगल के साथ मिला हुआ है, और राहु जब जब मंगल के साथ मिला है, आपके जीवन में महाविनाश हुआ ही है। लेकिन आपके लिए एक खुशी की खबर यही है कि आपका शनि पिछले कई समय से आपके पक्ष में चल रहा है, और आने वाले इन 3 दिनों में शनि जो है अपने चरम पर है, और आपके जीवन में कई सारी खुशियां लुटाने वाला है। बस राहु से अगर बच गए तो आपके जीवन में फिर खुशियां आने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपने जो जो सोचा है उसका पूरा उल्टा ही हुआ है। आपने सोचा, आने वाले कुछ दिनों में मैं खूब धन कमाऊंगा, मैं खूब अपने जीवन में खुशियां लाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? सब उल्टा हुआ। ना ही धन बचा, ना ही खुशियां आईं। उल्टा एक के बाद एक नई मुसीबतें आईं। उल्टा कर्ज बढ़ा, आपके घर में परेशानियां आईं। हर बार आपने एक नई उम्मीद लगाई अपने जीवन से, लेकिन हर उम्मीद आपकी पूरी तरह से फेल हो गई। लेकिन दोस्तों, आज समय जो आया है वह पूरे 612 सालों के बाद आया है। राहु मंगल के साथ मिला है और उल्टा शनि आपके पक्ष में है। ऐसे में अगर इंसान चाहे तो राहु को अपने पक्ष में करके शनि के साथ मिलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। और अब आपके साथ भी वही होने वाला है। बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आज रात 11 बजे के बाद से आप भी कहेंगे अपने जीवन में, अरे यह क्या हो रहा है। दोस्तों, जो सोचोगे वो तो होगा ही नहीं, लेकिन सोच से सब कुछ आगे होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं इस महीने 50,000 कमाऊंगा, तो यकीन रख लीजिए आप इस महीने कम से कम 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं इस साल कार लेकर आ जाऊं, तो दोस्तों आप कार से भी बड़ी चीज लाएंगे। अगर आप सोचोगे कि इस महीने मेरी नौकरी लग जाए, तो दोस्तों आपका बड़ा व्यापार खड़ा हो सकता है। क्योंकि जब जब राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और सोच से परे ही सब कुछ होता है। और अब आपके साथ यह सब कुछ होने वाला है। बस मेरी एक बात की गांठ बांध लेना, जो भी मैं बताऊं उसे ना ही अपनी पत्नी को बताना, ना ही अपने पति को बताना, अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है, ना ही अपनी औलाद को बताना है, और ना ही अपने माँ बाप को बताना है। एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जिसे जितना हो सके गुप्त रखना। अगर यह बात आप अपने अंदर छुपाकर रख लोगे, तो यकीन मान लो आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस अपने मुंह पर ताला लगा लेना, और जो चाबी है उसे गहरे समंदर में फेंक देना। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़ी बात नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा। आज की यह 20 से 22 मिनट की वीडियो आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाने वाली है। तो बस अब आपको यह चाहिए कि आप अपने जीवन के यह कीमती 20 से 25 मिनट मुझे दे दीजिए। आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, आज तक मेरी एक भी बात गलत नहीं हुई है। हो सकता है थोड़ा समय लगा हो सकता है कुछ समय के बाद वह घटना घटी हो, लेकिन घटती जरूर है। आप ही लोग मुझे आकर कहते हैं, गुरुजी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन होती। कई लोग तो मानते हैं मेरी बातें, और आज उनकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनी हुई है। और दोस्तों, मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लें। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें अब रोक सके। जी हां, कोई पैदा नहीं हुआ जो अब आपको आगे बढ़ने से, अपने जीवन में खुशियां लाने से, करोड़पति बनने से रोक सके। बस आपको अगर कुछ चाहिए तो वह है, दोस्तों, अपने अंदर विश्वास। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है, उसका राहु भी साथ देता है, उसका शनि भी साथ देता है। अगर आपने अपने आप पर ही विश्वास नहीं किया, अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर ही भरोसा नहीं किया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको अपने आप से यह कहना है, आज से मेरी जिंदगी सही होने वाली है।
मैं कर्ज से बाहर आने वाला हूं। मेरे जीवन में मैं खूब धन कमाने वाला हूं। मैं अपने अपनों के सपने पूरे करूंगा, खुद के भी सपने पूरे करूंगा। और अब मेरी जिंदगी उन लोगों से भी अच्छी होगी जो लोग आज कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों, बस इतना कर लेना। अब जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ घटेंगी। कई सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यह बात आप ध्यान से सुन लेना। बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इस YouTube चैनल से मुझे कुछ चंद पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो इतने काफी नहीं होते। लेकिन कृपया करके अगर आप आज इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यकीन रख लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या परेशानी है तो मुझे जरूर बताइएगा। और अगर नहीं भी है, कोई सवाल है तो पूछिए। वही तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसे अगले 3 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशियां देने वाले हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आने वाले इन 3 दिनों में आपको 3 जगह पर नहीं जाना है। जी हां, अगर आप इन 3 जगह पर जाएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों में दोस्तों ग्रह सितारों के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है दोस्तों जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए आप अपने शहर में, अपने गांव में रहते हैं, वहां पर कहीं पर गए और कहीं पर 2 जने या 3 जने लड़ाई कर रहे हैं। चाहे कोई पहचान वाला भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है नहीं, बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस पचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि योग बहुत ही खराब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। अब अगली दूसरी चीज है, आप दूसरी जगह कहां नहीं जाना है। ध्यान से सुन लें, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, नहीं इधर उधर अपना दिमाग लगाना। बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है। नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए। जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे, कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब, ऐसी जगह दोस्तों लूट पर उठाने अभी जाएंगे। बारिश का मौसम है, लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। और दोस्तों योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। आपकी जान तक चल ही जाए, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना। अब तीसरी चीज बता रहा हूं, और यह चीज अंतिम जगह है। दोस्तों ध्यान से सुन लेना। और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है,
और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा। तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा, और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों, खुद का अच्छा ही मानिए। अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो। हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों, आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में। मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे, ऐसा सोचना ही नहीं है। जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए, यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों, दोस्तों, इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें, विचलित न हो। यह सब एक पार्ट है अपने जीवन का, राहु का और शनि का। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो। भगवान और ये जो राहु है, ये परीक्षा लेंगे आपकी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां देंगे। शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो, आप और उल्टा गलत कार्य करो, ताकि आपका शनि भारी हो जाए। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो तो सामान्य रहो, विनम्र रहो। आप देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है।
वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना चाहिए। अपने राज्य किसी को भी मत बताना, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम में तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी काम पहले कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है। शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी गलत करने पर विवश ना करें और ना ही खुद गलत करें। बस इतना ध्यान रख लें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हैं। आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो और बढ़ सकते हैं, वह और विकराल रूप ले सकते हैं। आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है। होगा ये कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और सामने वाला उस चीज को गलत रूप दे सकता है। दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है। आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से बात करने गए लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात का मतलब ही बिगाड़ लिया। तो दोस्तों, ये तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना हो सके इस समय लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। थोड़ा सा खुद से जुड़ें, जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मंदिर जाएं, थोड़ा सा एकांत में रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु मंगल शनि है, जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी। लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना है और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना है। आपको जितना हो सके एकांत में रहना है, क्योंकि आपका खुद का ही शनि, आपका खुद का ही राहु है। वह आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक फायदा दे रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप खुद को बंधा हुआ इस समय महसूस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, यह जो समय है कुछ बड़ा करने का है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप उस जगह से निकलने की कोशिश करिए। दोस्तों, साथ ही अगर प्रेम संबंधों की बात करूं तो आपकी बातों को गलत ठहराया जा सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, वह व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है। वह व्यक्ति आपसे दूर भी जा सकता है, या फिर आपकी किसी बात से उसका दिल दुख सकता है, या फिर उसका बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। देखिए, अभी आपका जो समय है वो है पैसा कमाने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का। और जब जब आप अपने काम पर, अपने धंधे पर ध्यान देंगे, अपने जीवन में कुछ करने का सोचेंगे, तब तक आप घर परिवार से भी पीछे होंगे और आप अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी से भी पीछे होंगे। कहने का मतलब है, अगर आप अपना व्यापार अच्छा चलाएंगे, नौकरी पर ध्यान देंगे, तो आपका जीवन साथी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको अपने मार्ग से भटकाएगा। आपके घर वाले भी भटकाएंगे, आपके दोस्त भटका सकते हैं, दुनिया की दूसरी शक्तियां आपको भटका सकती हैं, लेकिन आपको उधर ध्यान नहीं देना है। अपना केवल ध्यान अपने काम धंधे और अपने आने वाले भविष्य पर रखना है। जब बहुत प्रयास करने के बावजूद कामों में सफलता नहीं मिलती, इंसान थक जाता है, हार जाता है, सब ज्योतिषों को बता देता है, सारे भाग्य आजमा लेता है। तब घड़े के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। वो बात उस समय तो झूठी लगती है, लेकिन जब जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन जाती है तो हम भी उन बातों को मानने लगते हैं। ऐसे तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर भी नजर आ रहा है। इसे करने वाला कौन है और आखिर इसे कैसे हटाया जाए, वीडियो में आपको विस्तार से पता चलने वाला है। इसलिए थोड़ा सा भी समय मत गंवाना और चुपचाप अकेले इस वीडियो को अंत तक देख लेना। जिन गद्दारों का नाम आज तुम्हें पता चलेगा, धीरे से उनसे रिश्ता तोड़ देना, बातचीत करना बंद कर देना।
उनके साथ अपनी गुप्त जानकारी साझा करना बंद कर देना, वरना तुम अपने हाथों अपनी कब्र खोद दोगे और ये लोग तो ये पीछे छोड़कर खुद सिंहासन पर बैठ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम भी बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो अभी के अब इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में 5 बड़े दुश्मन निकल कर आए हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हैं जो आपसे जलते हैं, आपकी सफलता पर आपसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी आपकी तरक्की नहीं देख सकते, आपकी खुशियों को नहीं देख सकते। जब भी आपको मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो तुरंत पीठ पीछे अफवाहें फैलाने लग जाते हैं, आपको बदनाम करने लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपको ऐसा कहते हैं कि आपके बारे में तो वो हमें ऐसा कह रहे थे, आपके बारे में तो उन्होंने हमें ऐसी बात बताई, जबकि हमारा उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं होता। ये वही लोग होते हैं जो पीठ पीछे विश्वासघात करते हैं। ऐसे कई सारे लोग तुम्हारे जिंदगी में हैं, इसलिए तुम्हें एक एक कदम बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा काम है, बड़ा ऑर्डर है, बड़ी उपलब्धि है, तो उसका ज्यादा दिखावा मत करना, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि इससे समाज में मेरा रुतबा बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में समाज के लोग नहीं चाहते तुम आगे बढ़ो। जैसे ही तुम्हारी प्रसिद्धि सामने आती है, तुम्हारा प्रमोशन सामने आता है, बढ़ता हुआ काम धंधा सामने आता है, वैसे ये लोग तंत्र मंत्र करना शुरू कर देते हैं, झाड़ फूंक करना शुरू कर देते हैं और तुम्हें बर्बाद करने के लिए हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें कभी भी अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है, जो तुम हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देते हो। अपने परिवार की बातें सबको बता देते हो, अपनी योजनाओं के बारे में बता देते हो। सच में ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। जरा बचकर रहना, क्योंकि सितंबर महीने के दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है और इस बार खतरा और भी ज्यादा प्रबल है। कुछ अपने जो तुम्हारी ही आंखों में मिर्ची डालने वाले हैं और तुम्हारे ही साथ गद्दारी करने वाले हैं, इस बात को इतना ध्यान रखना। धोखेबाज दोस्तों से भी बचकर रहना। तुम हमेशा से यारी दोस्ती में जान न्यौछावर करते आए हो। तुम अपने दोस्तों को सब कुछ मानते आए हो, लेकिन ये लोग जो तुम्हारे दुश्मन हैं, सितंबर माह के गद्दार हैं, ये दोस्ती का नकाब पहने हुए हैं। सच में ये दोस्त नहीं है, बल्कि दोस्त के रूप में बहुत बड़े दुश्मन हैं। सही समय आने पर आपके साथ ऐसी दगाबाजी करेंगे कि आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। जिस पर आप विश्वास करोगे, जिस दोस्त पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करोगे, वही तुम्हारे साथ आगे चलकर बहुत बड़ा विश्वासघात करेगा। एक ऐसे ही दोस्त का नाम भी आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुम्हारी जिंदगी के जो आर्थिक मामले हैं, चाहे तुम पैसे कमा रहे हो या कहीं पर पैसा उड़ा रहे हो, पैसा हाथ से जा भी रहा है तो फालतू में दोस्तों के साथ बातें शेयर नहीं करनी है कि आज इतने पैसों का नुकसान हो गया या फिर आज मैंने इतने पैसे कमा लिए। ज्यादा बातें दोस्तों के साथ नहीं करनी है। इस सलाह को अपना लीजिए कि कोई तुम्हें कुछ कहता है तो आंख मूंद कर उस बात पर विश्वास मत करना। कोई दोस्त तुम्हें कुछ सलाह देता है तो आंख मूंद कर उसकी सलाह मत मान लेना। पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना, धीरे धीरे तुम उन लोगों को समझ पाओगे कि जो मुझे कहता है वो सही नहीं होता, वो गलत ही होता है, और तुम्हें उनसे धीरे धीरे दूरी बनाने की कोशिश करनी है। जहां तक बात दोस्तों की है, वो पराये रिश्ते होते हैं, उनसे कभी भी रिश्ता तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो परिवार के लोग होते हैं, जो रिश्तेदारी में छुपे हुए दुश्मन होते हैं, अक्सर उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। ये लोग हमेशा आपके घर में क्या महंगी चीज आई है, आपके परिवार में क्या खुशी आई है, आपके वसीयत में क्या संपत्ति है, हमेशा इसके ऊपर निशाना बनाए हुए होते हैं। ये आपके आस्तीन के सांप है। करीबी रिश्तेदार हमेशा ऊपर से अपनापन दिखाते हैं, लेकिन अंदर से गंदी गंदी चाल चलते रहते हैं। आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए ये काफी हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जाखो राखे साइयां मार सके न कोई जीस। इंसान के रक्षक स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। इसलिए इस वीडियो के अंत में एक रिश्तेदार का नाम भी बताएंगे ताकि तुम उससे बच जाओ, और इस वीडियो के अंत में एक उपाय भी प्रदान करेंगे ताकि तुम्हें अपने उस गद्दार रिश्तेदार से पूरा बचाव मिल सके। तुम हाल फिलहाल में बस इतना ध्यान रखना, सितंबर के महीने में तुम्हारे साथ पैसों से जुड़ा, जमीन जायदाद से जुड़ा बहुत बड़ा धोखा हो सकता है।
गुरुजी, तुम्हें समझा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में भी यह बात आई है। कभी कभी हम रिश्तेदारों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। हमारे जमीनों की रजिस्ट्री हो गई, लोन की प्रक्रिया हो गई या पैसों से जुड़ा कोई भी मामला हो गया, हम उनके सामने पूरी तरह से स्पष्ट रख देते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। वे लोग किसी पेपर पर तुमसे साइन ले सकते हैं और बाद में तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर दी। तो गुरुजी तुम्हें कहना चाहते हैं कि किसी भी पेपर पर तुम साइन बिना पढ़े मत करना, वरना सितंबर का महीना खुशियां लाने के बजाय ढेर सारे दुख दर्द लेकर आ जाएगा। साथ ही साथ अगर परिवार में कोई निर्णय लेने की नौबत आती है तो पहले पूरी तरह से सोच विचार करना है, क्योंकि 2 जने अलग राय देंगे और 2 जने अलग राय देंगे। तुम्हें वो करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। परिवार वालों के चक्कर में खुशियों को मारना नहीं है और जो भी कहना है निष्पक्ष कहना है। 2 जनों की नजरों में भले तुम बुरे हो जाओगे, लेकिन सितंबर महीने के अंत तक तुम्हारी खुशियां मैंने ऐसा तुम्हारे पास होंगी, वरना मन ही मन घुटते रहोगे। क्यों कहा? पारिवारिक फैसले बहुत सोच समझ कर लेना। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें खास सतर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर तुम्हें घर के ही किसी सदस्य पर शक होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे परिवार का ये व्यक्ति है और ये हमेशा मेरे ऊपर बुरी नजर रखता है, हमेशा मेरे आगे बढ़ने पर मुंह फुला लेता है, पैसे मांगता रहता है, पैसे दो तो अच्छे से बात करता है, पैसे ना दो तो कई दिनों तक फोन तक नहीं लगाता, ऐसे रिश्तेदार पर अगर आपको शक है तो उससे बड़ा सतर्क रहना, क्योंकि सितंबर के महीने में गुरुजी कह रहे हैं तुम्हें उससे बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। ऐसे ही एक रिश्तेदार का नाम आगे वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ जहां पर आप काम करते हैं वो आपका कार्यस्थल हो सकता है, ऑफिस हो गई, दुकान हो गया, वहां पर भी आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों से खतरा बनने वाला है। ये लोग आपकी तरक्की को रोकने का पूरा प्रयास करने वाले हैं, आपके प्रमोशन को अटकाने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी दुकान है, धंधा है, तो आपके व्यापार को बिगाड़ने की भी बहुत बड़ी योजना बन चुकी है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सारी सच्चाई आ चुकी है और गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं दिल थाम कर बैठ जाओ और दुश्मनों हमारी बात को एकदम कान लगाकर सुनना, क्योंकि अगर तुमने अब वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हें अपने का नाम भी मिल जाएगा और खुद का बचाव कैसे करना है इसकी भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जहां तुम काम करते हो वहां अन्य लोग भी काम करते हैं, जहां तुम्हारी दुकान है वहां अन्य लोगों की भी दुकान है। उसी प्रकार से हर इंसान चाहता है कि उसका काम बने, उसे नौकरी में प्रमोशन मिले, उसकी दुकानदारी अच्छी चले। अब जब तुम जरा सा उससे आगे निकल जाओगे तो वो इंसान सालों पुरानी पहचान भी नहीं देखेगा। तुरंत बॉस से आपकी शिकायत कर दी, आपके लिए गलत अफवाह उड़ा दी, या फिर तंत्र क्रिया करके आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, या मानसिक तौर पर आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। थोड़ा संभल कर रहना। यह गद्दार बहुत भोला दिखता है। जो कार्य क्षेत्र में दुश्मन है उसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। बचाव के तौर पर बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें यह कहना चाहते हैं, आपके जो प्रोजेक्ट हैं, जो भी दिमाग में आइडियाज हैं, उनका खुलासा एकदम से नहीं करना है। कहने का मतलब है कोई आपका सहकर्मी सालों से आपके साथ है, आप उसके साथ उठते बैठते हैं, रहना आपका उसके साथ है, तो भी उसे अपने आइडिया मत बताना, अपने प्रोजेक्ट मत बताना, वरना सच कह रहे हैं आपके काम में मेहनत आपकी होगी लेकिन नाम को ये लेकर चला जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में यह सच्चाई आ उसे चुकी है। साथ ही जो भी आपके ईमेल्स है, जो भी पेपर वर्क है, उसे हमेशा सुरक्षित रखना है, वरना इसके साथ छेड़खानी की जा सकती है। आपका मेहनत को डुबोने का प्रयास किया जा सकता है। गद्दार आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। साथ ही साथ अपने कामों में आपको ईमानदारी रखनी है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। झूठी बातों का कोई असर नहीं होगा। अगर आप ईमानदार हैं, लोगों को पता है अगर आप ईमानदार हैं, आप अच्छे चरित्र वाले हैं, तो जमाने की अफवाहों का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बेईमानी करी, लोगों की नजरों में गलत हो गए, तो फिर हर कोई आपको गलत दृष्टि से देखेगा। इस बात का ध्यान रखना, आपको एक और खतरा बन रहा है। आपके गुप्त शत्रु से ये गुप्त शत्रु सीधे सीधे वार नहीं करते हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा से आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं,
5 लोगों से सितंबर महीने में तुम्हें खतरा बन रहा है, जिनके बारे में जानकारी दी है, लेकिन अब उनका नाम बताया जाएगा। आखिर उनका नाम क्या है? वीडियो में आगे एकदम ध्यान से एक एक बात सुनना, कान लगाकर एक एक बात सुनना, क्योंकि हो सकता है यह नाम सुनकर तुम्हारे भी आंसू आ जाएं। लेकिन सच्चाई यही है कि समय रहते हम अपनी आंखों पर लगे विश्वास के पट्टी को हटाकर सच के चश्मे को पहन लें, ताकि दुनिया का असली चेहरा हमें नजर आने लगे। सबसे पहले एक इंसान जो आपसे बहुत जलता है, बहुत ही रश्या करता है। इस इंसान का नाम अंग्रेजी के भी अक्षर से शुरू होता है। ये इंसान आपके आसपास ही कहीं रहता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि वे नाम वाला जो व्यक्ति है, मैं उससे थोड़ा दूर रहूं, वरना ये हमेशा जलते रहेंगे, बुरी नजर लगाते रहेंगे। मैं इनको थोड़ी बातें कम बताऊं, इनसे व्यवहार थोड़ा कम रखूं। अब एक दोस्त का नाम तुम्हें बताना चाहते हैं, जिसका नाम बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में दूसरे नंबर पर आया है। एक धोखेबाज दोस्त जो आस्तीन का साथ है और हमेशा दोस्ती का नकाब पहने रहता है, लेकिन वास्तव में आपका दुश्मन है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। अब आप खुद अपने दोस्तों की लिस्ट और देखिए आर नाम वाले दोस्त कौन कौन है, बनाइए उनसे। आपको सितंबर महीने में बहुत भयंकर खतरा बन रहा है। ये दोस्त नहीं, गुप्त शत्रु है। आज इसे पहचान कर अपनी जिंदगी से जरा दूर कर दीजिए, वरना सितंबर में ये बहुत बड़ी बर्बादी लाने वाला है। अब तीसरे नंबर पर जिस इंसान का नाम बताने जा रहे हैं, वो कोई और नहीं, आपका अपना परिवार का रिश्तेदार है जिस पर हमेशा तुमने विश्वास किया है। आंधी रात को काम पड़ा तो आंधी रात को गए। जब भी पैसों की जरूरत पड़ी तुमने इन्हें पैसे दिए। अभी तक इन्होंने वो पैसे लौटाए भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी इनका फोन आता है, इनसे बात होती है, तुम इनसे बहुत अच्छे से बात करते हो। इनका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। ये एक औरत हो सकती है या एक पुरुष भी हो सकता है। आप इतना ध्यान रखना कि रिश्तेदारी की बात है तो हर चीज एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए। जमीन जायदाद के पेपर एकदम निष्पक्ष होने चाहिए। कहीं पर भी बेवजह साइन नहीं करनी है। जो यह टी नाम वाला रिश्तेदार है और पी नाम वाली महिला है, देखिए हम चाहे तो उसका पूरा नाम भी आपको बता दे, लेकिन हर इंसान की एक निजी गोपनीयता होती है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। वरना बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में तो पूरे नाम आए हैं, लेकिन हम आपको इशारा दे रहे हैं, संकेत बता रहे हैं, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। कुछ रिश्तेदार हैं आपके घर में जिनका नाम अंग्रेजी के टी और अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। अब आपको उन्हें ढूंढना है। वो आपके आसपास ही रहते हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, पुरुष है और एक महिला है। आपको अपने हर काम में उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। शक उन पे होता है तो इतना ध्यान रखिए कि मुझे अब इनसे ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। इनके फोन नहीं उठाने और धीरे धीरे इनसे अपना पत्ता कट कर लेना है। चौथे नंबर पर जो आपके कार्यक्षेत्र में मौजूद गद्दार है। देखिए, वैसे तो हम हर प्रकार के गद्दार से निपट लेंगे, लेकिन जहां हमारी रोजी रोटी चलती है, जहां हमारा काम धंधा जमा हुआ है, वहां के दुश्मन को पहचानना सबसे पहला काम होना चाहिए। तो वो दुश्मन कौन है? उसका नाम अंग्रेजी के जे अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के जे नाम वाला जो भी सहकर्मी आपके आसपास है, दुकानदारी है, तो आसपास दुकान वाला जो भी जे अक्षर से है, या किसी की दुकान का नाम जे अक्षर से है, तो आपको उससे खतरा बन रहा है। ये आपके ऊपर बहुत झूठे आरोप भी लगा सकता है और आपके आइडिया भी चुरा सकता है, आपके प्रोजेक्ट को अपना भी बता सकता है। इसीलिए ईमानदारी से काम करे। और अगर आप एक नौकरीकर्मी इंसान है या फिर आप दुकानदारी वाले इंसान है, तो जय नाम वाले से थोड़ा बच कर रहे हैं। आपको जय नाम वाले व्यक्ति विशेष से खतरा भयंकर बन रहा है। अब एक गुप्त शत्रु का नाम बता देते हैं जो छुपा हुआ है, लेकिन तंत्र मंत्र करने में माहिर है। पांचवें नंबर पर बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इसी का नाम आया है। और एक बात बताते हुए हमें आपको हैरानी हो रही है कि आपको सबसे ज्यादा खतरा इसी से बन रहा है। इसका नाम सुन लीजिए। इसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। एम नाम वाला कोई व्यक्ति अगर आपसे बार बार चिपकता है, बात बढ़ाने की कोशिश करता है, आपकी निजी बातें बाहर निकलवाने की कोशिश करता है, तो इसकी बातों में मत आना, वरना आप बहुत बुरा पछताओगे। बेटा, तुम बस मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि देखो यह 3 गलतियां आप पिछले कई सालों से अपने जीवन में करते आ रहे हो।
और यही वह तीन प्रमुख गलतियां हैं जो आपकी खुशियों को बर्बाद कर रही है, जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही। जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हो तो बार बार आपका यह काम इन्हीं तीन गलतियों की वजह से बिगड़ रहा है। इसीलिए ध्यान से सुन लेना, यह गलतियां कोई मामूली गलतियां नहीं है। बार बार आपके काम उल्टे होते हैं, बार बार आपको दुख मिलता है और आप बार बार परेशान हो जाते हो। कई सारे दुख पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में चलते आ रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो रही है जिन्होंने आपको रोने पर, आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। आपको कई बार परिस्थितियां समझ नहीं आती, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपकी सारी समस्याएं मैं मिटा कर रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो। आप अकेले में बैठकर बहुत रो रहे हो, लेकिन इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। आप खुश हो या रो रहे हो, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि आपकी राशि के सभी भक्त हमेशा खुश रहे। आप जीवन जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, वह आप हासिल कर सको। इसीलिए दोस्तों, अब आपकी जो खुशियां हैं उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और हम आपको 3 ऐसी सावधानियां बताएंगे और सारी सावधानियां आपके ग्रहों के अनुसार बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम बिना सोचे समझे हवा में कोई बात नहीं करते। बस बेटा, तुम मेरी बात को आज नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान है और आप जानते हो कि जीवन में वरदान बार बार नहीं मिलता, इसलिए बहुत ही भाग्य से, बहुत ही किस्मत से आज आपको यह एक वरदान मिल रहा है। इसीलिए इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। बिना देर किए बेटा, यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। जी हां दोस्तों, भाग्य चमक रहा है। देर मत करो सुनहरा मौका, हे हाथों से जाने मत दो। बिना देर किए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में बजरंग बली की जय जरूर लिख देना। मैं गारंटी देता हूं, हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेंगी और आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वह सारी खुशियां आपको मिलकर रहेंगी। देखिए दोस्तों, पिछले कई सालों से एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो आपका जीना हराम कर रहा है। जी हां, उस व्यक्ति को आपकी खुशियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह व्यक्ति केवल और केवल आपकी बर्बादी का षड्यंत्र बनाता है, केवल और केवल आपको दुखी करना चाहता है। इसीलिए दोस्तों, हर बार आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त करते करते रुक जाते हैं। अंत समय पर जाकर आपके जीवन में कोई न कोई ऐसी मुसीबत, कोई न कोई ऐसा दुख आ जाता है जिसके कारण आप अपनी खुशियों को सही से प्राप्त नहीं कर पा रहे। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले अगले 24 घंटों में ऐसे दुश्मन का पर्दाफाश होने वाला है। आप बस नकारात्मक विचार अपने मन में से निकाल दीजिए। यह मत सोचिए कि मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं या किस्मत भाग्य मेरा साथ नहीं देता, मैं बार बार जीवन में दुखी रहता हूं, मैं परेशान रहता हूं। इस प्रकार के नकारात्मक विचार आपको अपने मन में से निकालने होंगे। समय रहते का विचार अपने मन में से निकाल दीजिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसा बदलता है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं उस व्यक्ति का नाम आपको बताऊंगा जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। आपके सामने, आपके मुख पर तो हंस हंस कर बात करता है, लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की साजिश बनाता है। दोस्तों, जब भी आप खुश रहने की कोई वजह ढूंढते हैं, यह व्यक्ति आपकी उन सभी खुशियों पर पानी फेर देता है। इस व्यक्ति का केवल और केवल यही लक्ष्य है कि यह आपको कभी खुश ना रहने दे, हमेशा आपको बर्बाद करता रहे। इसीलिए बेटा, ध्यान से मेरी बात समझ लेना, क्योंकि यह इंसान कोई घर का ही इंसान है, कोई आसपास का ही व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जिसका आपके घर में आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि यह कार्यक्रम बहुत विशेष है, इसीलिए ध्यान से अकेले में देखना, क्योंकि यदि गलती से भी दुश्मन ने यह बातें सुन ली तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए, आप क्या गलती अपने जीवन में करते हैं। आप किसी भी बात को गुप्त तरीके से नहीं रख पाते। आप हर किसी बात का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो। लोगों को अपनी खुशियों के बारे में आप बहुत ज्यादा बता देते हो।
कब क्या करना है, कैसे करना है, लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे, इन खुशियों के बारे में आप बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो। आपको जीवन में केवल और केवल अपने बारे में सोचना चाहिए। आपको अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए और नए नए काम करने पर ध्यान देना चाहिए, नई नई चीजों को सीखने पर ध्यान देना चाहिए। तो यह जीवन आपके लिए सफल बन जाएगा। साथ ही साथ आने वाले अगले इन 24 घंटों में अपनी खुशियों के रहस्य किसी को भी मत बताइए। आप जीवन में कब क्या करते हैं, किन चीजों से आपको खुशियां मिलती हैं, किन कामों को करने से आपको मजा आता है, कौन से काम आपको नई नई खुशियां देते हैं, ये बातें आप जितना कम लोगों को बताएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। जितना कम ढिंढोरा पीटोगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए, लोगों को बताने से केवल और केवल लोग आपकी बातों से जलेंगे। आपको लगेगा कि लोग आपकी बातों को सुनकर खुश होंगे, लोग आप पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। लेकिन देखिए, आपके जीवन में कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी में खुश हो, आप अपनी जिंदगी आगे बढ़ो। इसीलिए वह लोग केवल और केवल आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र बनाते हैं। वह लोग केवल और केवल आपकी खुशियों को आपसे छीनना चाहते हैं। इसीलिए नए नए षड्यंत्र बनाकर आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। इसीलिए बेटा, समय रहते ऐसे दुश्मनों की पहचान करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, यह 24 घंटों का समय आपके लिए शानदार समय रहने वाला है। नई नई खुशियां इस समय में आपके घर पर आने वाली है। पिछले भी कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप प्रयास नहीं कर रहे। प्रयास करने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन दुश्मन ऐसा षड्यंत्र बार बार तैयार कर रहा है कि आपकी सारी मेहनत असफल चल जाती है। आपके सारे प्रयास बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन बस अब और नहीं। अब बेटा, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले यह 24 घंटे आपके जीवन में नई नई खुशियां और नई नई उन्नति लेकर आने वाले हैं। अभी तक आपने जो मेहनत करी, उस मेहनत का भी फल अब आपको प्राप्त होने वाला है। बस यह ध्यान रखना कि आपको कभी भी इन 24 घंटों में सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना है। यदि सच्चाई के साथ आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो आप कर सकते हो। सच्चाई के साथ जो भी काम आप करोगे, वह काम आपका निश्चित रूप से पूर्ण होगा और बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में घर के बाहर के लोगों को घर के मामलों में आपको दखलंदाजी नहीं करने देना है। जो व्यक्ति आपके घर में नहीं रहता है, जो व्यक्ति आपके घर का बाहर का है, उन लोगों को आप अपने घर में बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करने दें, क्योंकि वह लोग केवल और केवल आपके खिलाफ नए नए सबूत इकट्ठा करते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जिनका आपके घर में आना जाना लगा रहता है, जो बार बार आपके घर में आते हैं, लेकिन आपके अपनों को ही आपके खिलाफ भड़काने लगते हैं, आपके अपनों को ही आपके खिलाफ उकसाने लगते हैं, आपके खिलाफ गलत गलत सबूत इकट्ठा करते हैं और दूसरों की तुलना आपसे करने लगते हैं और कहते हैं वह तो अपने जीवन में इतना कुछ हासिल कर गया, उसने तो इतना कुछ हासिल कर लिया। इस प्रकार से तुलना कर कर आपके को ही आपके दुश्मन बना बैठते हैं। इसीलिए बेटा, समय अपनों रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, वरना यह लोग आपके जीवन में कभी खुशियों को नहीं आने देंगे। सारे दोस्तों, जैसा हमने आपसे वादा करा था कि आज की इस वीडियो में हम आपको आपके उस दुश्मन का नाम बताएंगे जो पिछले कई सालों से आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, जो आपके दुखों की माला जप रहा है। तो ध्यान से उस दुश्मन का नाम सुन लीजिए। देखिए, यह दुश्मन कोई घर का ही है, कोई आसपास का ही व्यक्ति है और इस दुश्मन का नाम शुरू होता है कर्क राशि से। जी हां दोस्तों, कर्क राशि इस दुश्मन की राशि है। तो जो भी व्यक्ति आपके आसपास है जो कर्क राशि का है, समझ लीजिए कि वह पेड़ पीछे आपका दुश्मन है। अब इस व्यक्ति की पहचान आप कैसे करेंगे? देखिए, यह व्यक्ति आपके हर काम में आपकी हां में हां मिलाएगा। आप जो भी कहेंगे, यह व्यक्ति उन बातों में तैयार हो जाएगा। मुंह पर यह व्यक्ति बहुत ज्यादा आपकी चापलूसी करने लगेगा, छोटी छोटी बातों में आपकी बातें मानने लगेगा, आपकी बातों की बहुत ज्यादा तारीफ करेगा। आप कुछ गलत भी कहेंगे तो भी यह व्यक्ति कहेगा वाह वाह वाह, क्या बात है। इस प्रकार से आपकी चापलूसी करने लगेगा।
तो यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो बहुत ज्यादा आपकी चापलूसी कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कि पीठ पीछे यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पीठ पीछे यह व्यक्ति आपको बहुत बड़े बड़े दुख दे रहा है और आपकी बर्बादी की चाल चल रहा है। इसलिए समय रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना ही आपकी भलाई के लिए जरूरी है। समय रहते ऐसे व्यक्तियों से दूर हो जाओ, वरना यह लोग दोस्तों आपको जीवन में कभी खुश नहीं रहने देंगे। यह लोग हमेशा आपको दुखी करने के बारे में ही सोचेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की पहचान कर कर ऐसे लोगों का साथ छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। साथ ही साथ आने वाले अगले यह 24 घंटे आपको नए नए कामों को सीखने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप नए नए कामों को सीखने में जितना ध्यान दोगे, आपको उतने ही अच्छे परिणाम इन 24 घंटों में प्राप्त होने लगेंगे। बहुत अच्छी सफलता का समय नजर आ रहा है। बस मेहनत करने पर ध्यान देना। देखिए, अपने आत्मविश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि जो आपका दुश्मन है वह कहीं ना कहीं आपको यह बातें जरूर भूलेगा कि इस काम में मेहनत करने के कोई परिणाम नहीं मिलेंगे। इस काम में मेहनत करना तो बिल्कुल व्यर्थ है। तरह तरह की बातें कर कर आपको रोकने की, आपको टोकने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि आप मेहनत के साथ आगे बढ़ोगे, खुद पर आत्मविश्वास रखकर यदि आप आगे बढ़ोगे, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए बेटा, कभी भी अपने आत्मविश्वास को इन 24 घंटों में आपको गिनने नहीं देना है। देखिए, लोगों की बातों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दुश्मन तो केवल यही चाहता है कि वह आपको बर्बाद कर सके। दुश्मन यही चाहता है कि वह आपकी खुशियों को रोक सके। वह आपके जीवन में जो सुख आ रहा है, जो अच्छी घटनाएं आपके जीवन में जो घट रही है, उन्हें वह रोक सके। लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखकर मेहनत करते रहना होगा। तब जाकर दोस्तों आप सफलता के शिखर पर पहुंच पाओगे। क्योंकि देखिए, आपका साथ देने वाले तो कुछ चुनिंदा लोग होंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको गिराने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए ऐसे लोगों का साथ छोड़कर जीवन में आगे बढ़ते रहना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, आपके कुल देवता को बांध दिया है इस नाम की औरत ने। यह औरत कोई पराई नहीं, बल्कि इस औरत से आपका खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपकी बर्बादी का, आपकी कंगाली का, आपके घर में बीमारियों का, आपके घर की लड़ाई झगड़े का, आपकी बंद किस्मत का, आपके उजड़े हुए भाग्य का केवल एकमात्र कारण है, और वह कोई और नहीं बल्कि आपके कुल देवता का बंधन है, जो इस औरत ने करवा दिया है। दोस्तों, कभी कभी इंसान के दुखों की जड़ बाहर से नहीं, बल्कि अपने ही घर, अपने ही परिवार से होती है। जब कोई रिश्तेदार जलन या फिर दुश्मनी में आकर आपके कुल देवता को तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया से बांध देता है, तब घर की सुख शांति, धन दौलत, व्यापार, भाग्य, किस्मत सब कुछ थम जाता है। इंसान तिल तिल कर मरने लगता है, और ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, क्योंकि इस खून के रिश्ते ने ही आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए, यहां तक कि जान से मारने के लिए, आपके कुल देवता को तांत्रिक क्रिया से बांध दिया है। दोस्तों, आप अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपने परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए, अपने बच्चों को खुशियां देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने शरीर को मेहनत कर करके निचोड़ देते हैं। तब जाकर आपके जीवन में चंद खुशियां आ रही होती हैं, चांद पैसा आपके पास आ रहा होता है। लेकिन आपकी मेहनत, आपकी उन खुशियों को, आपके उन आते हुए पैसों को यह औरत अपने तंत्र मंत्रों से रोक देती है। आपका हर काम फिर बिगड़ जाता है। आपकी जो मेहनत की कमाई थी वह भी चली जाती है। आपके बच्चों के चेहरे की खुशियां भी छिन जाती हैं। आपके परिवार की रौनक भी उजड़ जाती है, सिर्फ और सिर्फ इस औरत के तंत्र मंत्रों के कारण। जिस औरत के ऊपर आपने भरोसा किया, जिससे आपने प्यार किया, जिस रिश्तेदार के ऊपर आपने विश्वास जताया, जिसको आपने अपनी खुशियों में शामिल किया, जिसके लिए आप हर समय खड़े रहे दुख तकलीफ में, वही व्यक्ति अगर ऐसी हरकत करे तो कितना भयानक विश्वासघात होता है। और आज ऐसे ही औरतों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत कर लेना, क्योंकि उस औरत का जब मैं नाम बताऊंगा तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, और आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, और आपका दिमाग भी काम करना बंद कर सकता है। क्योंकि जब किसी पर भरोसा करें और वही व्यक्ति गद्दार निकल जाए तो दर्द तो होगा, लेकिन बहुत जरूरी है उसके बारे में सच्चाई जानना। दोस्तों,
आप हर किसी के ऊपर आंख मूंद करके विश्वास करते हैं। जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था वही औरत गद्दार निकलेगी, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज इस वीडियो में उस औरत का मैं आपको नाम भी बताने वाला हूं। साथ ही आप दोस्तों रोजाना नई नई परेशानियों से जूझ रहे हैं। कभी घर में कोई बीमार हो रहा है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी व्यापार हो या नौकरी, आपको घाटा मिल रहा है। आपका हर काम बनते बनते बिगड़ रहा है। रात्रि में चैन से नींद नहीं आ रही है। परिवार में लड़ाइयां हो रही हैं। दिमाग में भारीपन हो रहा है। आखिर ये क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके कुल देवी देवता को इस औरत ने अपने तंत्र मंत्रों से बांध रखा है। देखिए, जो कुल देवता आपकी हमेशा रक्षा करते आए थे, जो कुल देवता आपके परिवार में हमेशा खुशियां बरसा रहे थे, अब वो कुल देवता बंधे हुए हैं। कुल देवता वह शक्ति है जो पीढ़ियों से आपके वंश की रक्षा करती आई है दोस्तों। लेकिन जब किसी ने उनके स्थान या मूर्ति पर तंत्र मंत्र कर दिया, नींबू या फिर कील या फिर राख या फिर किसी रक्त का प्रयोग कर दिया, तो मान लीजिए बंधन हो गया। और यह सब कौन करेगा? आपके ही आसपास के जानने वाले जो आपसे जलते हैं। दोस्तों आप तो उन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि वो आपकी खुशियों से जलते हैं। वो आपके चेहरे की हंसी मिटाना चाहते हैं। आपके परिवार के छोटे छोटे बच्चे, आपके घर के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, उनके ऊपर भी संकट आया हुआ है। क्योंकि कुल देवता का बंधन जब हो जाता है तो सबसे पहले असर घर के छोटे बच्चों पर होता है। आपके घर में पिछले कई सालों से बार बार झगड़े हो रहे हैं। आप जो चीज के सपने देखते हैं वह चीज तो कभी पूरी होती ही नहीं है। बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कामयाबी के वक्त सब कुछ बिगड़ जाता है। किसी से प्रेम करते हो तो उससे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। धन आने वाला होता है, लेकिन आने से पहले ही कोई रुकावट आ जाती है या फिर खर्च हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई में या फिर बच्चों के विवाह में भी रुकावटें आ रही हैं। परिवार के लोगों को अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। दोस्तों शांति भंग हो रही है। कहते हैं ना कि उस इंसान के अंदर या फिर आपके परिवार में कोई व्यक्ति होगा, आपके घर में कोई व्यक्ति होगा, वह अब अजीब अजीब सी हरकत करने लगा, जैसे पागलों जैसी। तो ये सब क्यों हो रहा है कि आपने कभी सोचा है? आज मैं बताता हूं, सारी जानकारी देता हूं, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि समय दोस्तों अब बहुत कम बचा हुआ है। नवरात्रि का त्योहार आ रहा है, पितृपक्ष आ रहे हैं दोस्तों, दीपावली का त्योहार आ रहा है। और इन दिनों दोस्तों ये जो बंधन होता है यह और ज्यादा मजबूत हो जाता है। और ये जो औरत है ये और खतरनाक बंधन कर सकती है, जिससे इन त्योहार के दिनों में आपके घर में मातम छा सकता है। लेकिन ऐसा ना हो तो बस आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में उस औरत की सच्चाई बताऊंगा। कुल देवी देवता का बंधन कैसे टूटता है सारी जानकारी दूंगा। बस आपको मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय कुल देवता, जय कुल देवता, जय कुल देवता जरूर लिखिएगा। अगले 24 घंटों में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए, आप मंदिर चले गए, अपने कुल देवी देवताओं को आप रोजाना पूछ रहे हैं, घर में अगरबत्ती लगा रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। आखिर फायदा होगा भी कैसे? भगवान आपकी सुनेंगे कैसे? आपके भगवानों को तो तंत्र मंत्रों ने बांध रखा है। दुश्मनों ने, खुद के रिश्तों ने, आपके सबसे जो बड़े रक्षक हैं वह हैं आपके कुल देवता। उन्हीं को तंत्र मंत्रों से बांध रखा है, जिससे आपकी कोई भी पुकार उन तक पहुंच नहीं पा रही है। उल्टा आपके घर में और ज्यादा विनाश हो रहा है। दिन प्रतिदिन आपका घर मान लो एक विनाश का घर बन रहा है। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आपके जीवन में आ रही है। चलते चलते चोट लग जाती है। सोते सोते दिमाग में से विचार खराब खराब आने लगते हैं। किसी की मृत्यु के विचार आते हैं, कभी कोई महाविनाश के विचार आते हैं, कभी कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, थाने जाना पड़ रहा है। आज पड़ोसियों से झगड़े, घर में भी झगड़े।
दिमाग में जो सुकून था वह पूरी तरह से कई सालों से जुड़ा हुआ है। मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन उस मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल पा रहा है। बस केवल दाल रोटी चल रही है। लेकिन कभी कभी तो वह भी मुश्किल हो पा रहा है। लोगों से कर्ज ले लेकर आपका जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। घर के बच्चे शैतान बन चुके हैं, जिद्दियां कर रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं। कोई नशा कर रहा है तो कोई जुआ खेल रहा है। किसी ने अपना घर बेच दिया तो किसी ने अपनी संपत्ति को कुर्बान कर दिया। ऐसी स्थिति हो रही है। किसी पर विश्वास करते हो तो वह व्यक्ति थोड़े ही दिनों के अंदर छोड़कर चले जाता है, विश्वासघात कर देता है। ये सारे दोस्तों जो संकेत हैं, ये यही दर्शाते हैं कि आपका ही कोई दुश्मन है जिसने आपके कुल देवी देवताओं को, आपके भगवानों को बांध रखा है। देखिए दोस्तों, अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, वरना आने वाला जो समय है वो और ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि नवरात्रि के दिनों में ये जो बंधन क्रिया है, पितृपक्ष के दिनों में ये जो चीजें हैं और बढ़ जाती हैं। दोस्तों, इसलिए त्योहारों से पहले ही इसका निराकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। आज मैं आपको उस औरत का नाम भी बता दूंगा। देखिए, आप अक्सर अपने अपनों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। आपकी आदत है, आप हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। दोस्तों, वह औरत आपके आसपास अभी भी मंडरा रही है। वो 24 घंटे आपके ऊपर नजर रखती है कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप कब सोते हैं, कब जाते हैं, आप किससे बात करते हैं, कहां काम करते हैं, आपके पास कितना धन आ रहा है, कितना धन जा रहा है, आप किस किस मुसीबत से रोज लड़ रहे हैं, क्या खुशियां आ रही हैं। सबके ऊपर नजर है दोस्तों। और जैसे ही आपके जीवन में कोई खुशियां आती हैं ना, वह औरत तुरंत जाती है और तंत्र मंत्र करके उस खुशी को आने से पहले ही रोक देती है। इतनी खतरनाक यह औरत है। इस औरत के चंगुल से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह औरत बहाने से आपके घर पर आती है। इसके चरण जैसे ही आपके घर पर पड़ते हैं, आपका घर विनाश का केंद्र बन जाता है। आपके घर में सब कुछ उल्टा होने लग जाता है। इसकी हंसी आपको मोह लेती है, इसका चेहरा आपको मोह लेता है। दिखने में तो ये बहुत अति सुंदर लगती है, लेकिन इसके मन में बहुत पाप छुपा है। दिखने में तो ये बहुत अच्छी, लेकिन किसी पिशाचिनी से, किसी चुड़ैल से कम नहीं है। क्योंकि केवल इसके चरण ही इतने खतरनाक हैं कि वह जहां जहां पड़ते हैं, वहां वहां महासंकट आ जाता है, वहां वहां नकारात्मकता चली जाती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने साथ खुशियां लेकर आती हैं, अपने साथ तरक्की लेकर आती हैं, और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने साथ विनाश लेकर आती हैं, अपने साथ संकट के बादल लेकर आती हैं, और जहां जहां जाती हैं वहां वहां तबाही हो जाती है। और दोस्तों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसी औरत है जिसके चलते आपके जीवन में विनाश हो रहा है। इसलिए इसी औरत से रिश्ता तोड़ना ही दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा होगा, और उसको हमेशा अपनी घर की दहलीज से दूर रखना, वरना आपका घर कभी भी तरक्की कर ही नहीं पाएगा। अब मन में सोच आ रही होगी कि आखिर कौन होगी वो औरत। तो जरा सोचिए, आखिर कौन हो सकती है। नाम तो मैं बताऊंगा, लेकिन जब आप खुद भी सोच के देखिए। यह औरत मुंह पर हंस हंस के आपसे बातें करती है, आपसे वादे करती है, आपके सामने कस्में खाती है, आपके लिए हर संभव प्रयास करती है दिल जीतने का। लेकिन पीठ पीछे दोस्तों, इसका असली चेहरा आपने कभी नहीं देखा। अभी के अभी एक काम कीजिए दोस्तों, अपने घर के मंदिर में जाइए, जहां पर आपके कुल देवी देवता बैठे हों। अगर नहीं बैठे तो भी घर के मंदिर में जाइए। वहां पर जाकर देखिए, कोई अजीब सी चीज तो नहीं पड़ी है। कोई अजीब सी चीज, जैसे कि नींबू हो गया, लोहे की कील हो गई, या फिर काले तिल हो गए, या कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया हो गई। ऐसी कुछ चीज पड़ी हुई है क्या? अगर पड़ी हुई है तो समझ जाना कि बहुत बड़ी बंधन क्रिया हुई है, क्योंकि कोई बहाने से घर में आकर आपके मंदिर में ये चीजें करके चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं, घर के मंदिर की सफाई हर सप्ताह होनी ही होनी चाहिए, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। इसलिए अभी जाइए और घर के मंदिर की अच्छे से देख रेख कीजिए और उसकी सफाई कीजिए, और रोजाना अपने घर में गंगा जल के छींटे लगाइए। लेकिन यह बंधन क्रिया इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। इसके लिए खास उपाय करना पड़ेगा।
और वह उपाय मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले इस औरत की सारी सच्चाई, साथ ही आने वाले जीवन में आपके बहुत बड़े संकट आ सकते हैं, उससे बचने के तरीके भी मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अक्सर आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। आपने जिस चीज के लिए मेहनत करी वो चीज आपको मिलने ही वाली होती है। घर परिवार में भी खुशी आ रही होती है। किसी का रिश्ता तय हुआ, शादी होने वाली होती है, कहीं से तनख्वाह आने वाली होती है, बच्चा घर में आने वाला होता है। लेकिन अचानक से सब कुछ बिगड़ जाता है। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की शादी तय हुई तो वह शादी टूट जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, घर में अगर कोई बच्चा आने वाला हो तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इतने खतरनाक चीजें हो जाती हैं घर में। जो सुख शांति पहले थी वह धीरे धीरे हर तरफ से अशांति में बदल जाती है। घर में लड़ाइयां, बीमारियां और जो झगड़े हैं ये सभी बढ़ने लगते हैं। दुश्मनी परिवार का पीछा करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? आपके साथ अगर हो रहा है तो बताइए। साथ ही किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं और वह भी छोड़कर चला जाता है। कोई दोस्त हो, कोई अपना हो, वह भी छोड़कर चला जाता है, मुंह मोड़ लेता है। दिमाग में अनेक गलत विचार आने लगते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? आप कभी सोचते नहीं इनके बारे में डिटेल्स। आप सोचते हैं भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है। अरे कोई भाग्य खराब नहीं, आपका कोई किस्मत खराब नहीं है। सबके पीछे की जो जड़ है वह आपके ही घर में छुपी हुई है। वह है आपके कुल देवी देवता। दोस्तों, कारण कोई बाहर नहीं बल्कि आपके अपने ही रिश्तेदार होते हैं, अपने ही चाहने वाले होते हैं। हाँ, वही रिश्तेदार दोस्तों जो मुस्कान के साथ आपके घर में आते हैं, जो हंसी के साथ आपके घर में आते हैं, लेकिन मन में उनके जलन और ऐश्या का जहर भरा होता है। और जब ऐसी औरतें या फिर ऐसे रिश्तेदार आपके कुल देवता पर बंधन कर देते हैं ना, तब घर का विनाश पक्का हो जाता है। कुल देवता कौन होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? कुल देवता वह शक्ति है जो जन्म जन्मांतर से आपके वंश की रक्षा कर रही होती है। आपके घर का वंश आगे बढ़ेगा तो कुल देवता के कारण। आपके घर में कोई खुशी आएगी तो वह है कुल देवता के कारण। हर परिवार, हर गोत्र का एक अदृश्य रक्षक होता है जिसे हम